नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों में कुछ बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, कुछ जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं जहाँ पर कुछ छितरई बौछारें गिरने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान। और अगले 48 घंटों के दौरान भी देखें तो दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय शाखा से हल्की छितरई वर्षा होने की संभावना है। छोटे इलाकों में मध्यम बारिश भी दर्ज होने की संभावना है। फिर भी ज़्यादातर इलाकों में मौसम यहाँ पर बौछारों के बीच में शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों की संभावना है। भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ जयपुर के पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर छुटपुट खंड वर्षा की संभावना है। जो सिस्टम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास था वह अब बिहार के पश्चिमी मध्य क्षेत्रों के करीब पहुँच गया है रिकर्व करते हुए, और ये अब पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों के करीब तक पहुंच जाएगा। और अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर देखें तो WD आगे बढ़ रहा है। ये 7 तारीख से लगाकर जो जेट का दक्षिण झुकाव है वह पाकिस्तान के मध्य भागों तक हो जाएगा, और यहाँ पर बना हुआ एक परिसंचरण तंत्र अब प्रभावी हो रहा है। हवाएं आज पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ेगी, और आज से लगाकर यानी 6, 7, 8 और 9 तारीख के समय में हवाएं पश्चिम में तूफ़ानी रूप में चलेगी दक्षिण पश्चिम से, और ये 40 से लगाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाओं के झोंके रहेंगे। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर, तो वहीं जालोर और जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ तक, गंगानगर तक भी हवाएं 30 से लगाकर 35-40 किलोमीटर तक रहेगी। और ये यहाँ पर उभर रहे एक परिसंचरण तंत्र की वजह से हवाएं जो चल रही थी दक्षिण पश्चिम से ये और तेज़ हो जाएगी। दक्षिण जेट के झुकाव के साथ ही मौसमी प्रणालियों में कुछ बदलाव भी होगा। पूर्वी बिहार तक पहुंचकर निम्न दबाव का क्षेत्र पुनः पश्चिम दिशा में रिकर्व करेगा और पुनः वापस ये पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना इसकी रहेगी, क्योंकि जब भी कोई पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास बना हुआ सिस्टम होता है उसको अनुकूल माहौल मिल जाता है तो वह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है, पश्चिम उत्तर पश्चिम में। तो अगले 48 घंटों के बाद में ये माहौल यहाँ पर बन जाएगा, जिससे ये सिस्टम पुनः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, आगरा तक के, कुछ धौलपुर राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों के करीब तक इस सिस्टम के पहुँचने की संभावना पुनः बन रही है, जिससे भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बीकानेर संभाग के उस दौरान खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं कहीं कहीं ये बारिश मूसलाधार वर्षा के रूप में और मध्यम से भारी वर्षा के रूप में भी उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखी जाएगी, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर से लगाकर अलवर, जयपुर, कुछ सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों में भी मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान देखने को मिल सकती हैं। यानी 9 तारीख के दोपहर के बाद से लगाकर 12 तारीख के बीच के समय में सिस्टम पुनः यहाँ तक रिकर्व करने की संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतम तापमान 36.80 डिग्री सेल्सियस रहा पिछले 24 घंटों के दौरान सेलावसमा रोड जंक्शन का। न्यूनतम तापमान 24.20 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 90% रही और न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 57% दर्ज की गई। वायु दबाव बढ़कर 1007 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम 9 किलोमीटर रही, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम हवाओं की गति 25 किलोमीटर प्लस जाने की संभावना है। जवई बांध का गेज बढ़कर 57 फीट हो चुका है। अब ये 4 फीट और कुछ इंच ऊपर खाली रहेगा, यानी 4.25 फीट के करीब ये खाली है। उसके बाद में ये ओवरफ्लो हो जाएगा या इसके गेट खोल दिए जाएंगे। तो ये संभावना 14-15 अगस्त के आसपास उभर रही है, जवई बांध के ओवरफ्लो होने या इसके गेट खुलने की। वहीं आने वाले समय में देखें तो 9 तारीख के आसपास, यानी 9 तारीख के दोपहर के बाद से लगाकर 12 तारीख के मध्य जो बारिश की संभावनाएं उभरेगी वह इस प्रकार रहेगी जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। जो बादल बन रहे हैं, कहीं गर्ज वाले तो कहीं बिना गर्जन वाले भी, ये कुछ हनुमानगढ़ के आसपास से लगाकर कुछ गंगानगर, छुटपुट, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, जालोर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, जयपुर, भरतपुर संभाग के अधिकतर इलाके, कोटा, अजमेर संभाग के भी अधिकतर इलाके हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जहां पर 9 तारीख के दोपहर के बाद से लगाकर 12 तारीख के मध्य में ये बारिश दोबारा इस सिस्टम के रिकर्व करके उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब पहुंचने के साथ ही ये संभावना यहाँ पर बारिश की बनेगी। उसके साथ ही 9 तारीख से लगाकर 12 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम के आसपास एक और मौसमी प्रणाली उभरने की संभावना है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल बनी हुई
मौसमी प्रणालियाँ इस सिस्टम के लिए भी जो है फिलहाल कह सकते हैं रुकावट के रूप में है। लेकिन आगे किस प्रकार और मौसमी बदलाव होता है उस पर निर्भर करेगा कि आगे बनने वाला सिस्टम कितना और आगे बढ़ पाएगा, राजस्थान के करीब तक पहुंच पाएगा या मध्य भागों तक ही ज़्यादा बारिश दे पाएगा। वहीं उसके बाद लगभग 16-17 तारीख से लगाकर 20 अगस्त के मध्य बंगाल की खाड़ी में फिर से एक सिस्टम उभरने की संभावनाएं बन रही हैं। वह सिस्टम कुछ प्रभावी लग रहा है और बढ़ते हुए समुद्री तापमान के हिसाब से भी देखें तो हिंद महासागर के उत्तरी भागों में बढ़ता हुआ तापमान यहाँ पर मौसमी प्रणालियों के लिए अनुकूल बन रहा है। आने वाले समय में देखें तो उसके बाद एक और मौसमी प्रणाली लगभग 22 से लगाकर 25 अगस्त के मध्य और उसके बाद 29 या 28 अगस्त के आसपास से लगाकर 31 अगस्त के मध्य भी बंगाल की खाड़ी अरब सागर के आसपास हलचल होने से दोनों ही क्षेत्रों में 20 तारीख के बाद भी मौसमी प्रणालियों के उभरने की संभावनाएं, बढ़ते हुए तापमान, आने वाली समय में बढ़ती हुई या जो अलग अलग मौसमी प्रणालियाँ जब ये लगातार बढ़ती रहती हैं आगे और पृथ्वी की ओर जैसे जो चक्कर लगाता है, वैसे ही कई ऐसी मौसमी प्रणालियाँ हैं जो चक्कर लगाती हैं। कभी कहीं उबार देखने को मिलता है, कहीं जो है दबाव घटता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सारा पैटर्न एक साथ मिलकर जो है कभी कहीं बारिश घटाता है, कहीं बढ़ाता है। तो आगे उम्मीद है कि सिस्टम बनेंगे और बारिश की संभावनाएं भी वहाँ पर लगातार बन रही है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो जो मौसमी प्रणाली प्रभावी रूप में उभरेगी 17 तारीख से लगाकर 20 अगस्त के मध्य और उसके बाद 22 अगस्त से लगाकर 25 अगस्त और उसके बाद भी देखें तो ये 28 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त के मध्य। वहीं सितंबर महीने में देखें तो प्रभावी मौसमी प्रणालियाँ बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। वहीं इस बार अरब सागर में भी आगे कुछ हलचल बनने की संभावनाएं बन रही हैं अगस्त के मध्य से लगाकर आगे, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो में जानकारी दी थी कि मध्य अगस्त के आसपास हलचल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य इलाकों के आसपास बढ़ने लगेगी, जिससे आने वाले समय में यहाँ पर मौसमी प्रणालियाँ उभरने की संभावना है। वहीं आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में पुनः अपना प्रभाव बढ़ाएगी। गुजरात से लगाकर कुछ बड़े प्रभावी सिस्टम या डिप्रेशन के क्षेत्र भी गुजरात राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू के उत्तरी इलाके हैं जहां पर कुछ छुटपुट खंड वर्षा वाली गतिविधि, जैसा कि कल के वीडियो में बताया था कि अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावना यहाँ पर बन रही हैं। यानी गंगानगर के उत्तरी भाग या कुछ उत्तर पश्चिम के भाग, हनुमानगढ़, चूरू के, जहाँ पर छुटपुट ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। जबकि 9 तारीख से लगाकर यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर तक के इलाके हैं, कुछ बीकानेर के पूर्वी इलाकों में छुटपुट खंड वर्षा की संभावनाएं उस दौरान रहेगी, कहीं हल्की मध्यम। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में अधिकतर मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार, तो कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी 10 तारीख से लगाकर 12 अगस्त के मध्य देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखिए तो यहाँ पर यानी विशेषकर दक्षिण राजस्थान से लगाकर उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं तेज, जिसमें विशेषकर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में रहेगी। और 12-13 अगस्त के आसपास से बढ़ती हुई मौसमी प्रणालियाँ जोधपुर, फड़ौदी और सोयला बेल्ट से लगाकर पोखरण तक के इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाके हैं, यहाँ पर भी आगे बढ़ने की संभावनाएं 12-13 अगस्त से लगाकर खंड वर्षा के रूप में बन रही हैं, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगस्त महीने में किस प्रकार मौसम रहेगा उसकी जानकारी कल रात का जो वीडियो बनाया था हमने उस पर अगस्त महीने के लिए मौसमी प्रणालियों की जानकारी दी हुई है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो कल रात्रि का वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें आगे बनने वाली मौसमी प्रणालियों पर एक छोटी सी जानकारी दी गई है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।